नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की कहानी 1999, मतलब साल 1999। ये कहानी हमें जो शेयर किए हैं उनका नाम महेश है। महेश जेसीबी चलाने का काम करते थे। जेसीबी जो ट्रैक्टर होता है वो उसका ड्राइवर थे, और उसके अलावा वो ट्रक वगैरह भी चला लिया करते थे। वो एक ठेकेदार के पास काम करते थे जो बिजली का लाइनों का मरम्मत या फिर नया लगाने का काम करता था, और उसका काम जंगल वगैरह में ज़्यादा चलता था, और उसमें जेसीबी की तो ज़रूरत रहती थी। रास्ता बनाना, सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, तो उसमें अहम रोल जेसीबी निभाती थी। और मैं एक जेसीबी का ड्राइवर था। हमारा जो काम था वो अब जंगल के एरिया में स्टार्ट हो चुका था। बहुत लोग उसमें काम करते थे, सबका अलग अलग काम बटा हुआ था। कोई टावर को खड़ा करने का काम करता था, कोई और काम करता था। इस तरह काम सबका बटा हुआ था। लेकिन रात के टाइम में कोई भी जंगल के अंदर नहीं रहता था। हम लोग खुली जगह में आ जाते थे, और वहाँ पर झोपड़ी जैसा कैंप बना हुआ था। खाना वाना सब वहीं पर तैयार होता, और हम लोग खा पी करके अब रात को उसी कैंप में आराम करते थे। और एक रात, रात तो नहीं बोल सकते, शाम की बात थी। अभी हमारा काम चल रहा था, सूरज डूबने जा रहा था। मैं अपना जेसीबी लेकर के एक जगह खुदाई कर रहा था, ताकि वहाँ पर जो हमारा माल है आराम से पहुँच सके। और खुदाई जब कर रहा था उस जगह का जो जंगल के अंदर में था, और मुझे खुदाई में एक पीतल का बर्तन जैसा, कलश जैसा नजर आया। मुझे लगा कि शायद इसमें पुराने जमाने का खजाना होगा। हमें तो खुश हो गया था। अब मैं चुपचाप उस चीज़ को अपने थैले में डाल दिया था, ताकि किसी का नज़र ना पड़े। मैं उस चीज़ को अब अकेले में खोलना चाहता था, लेकिन उस वक्त में मजदूर भी थे, साथ में और भी लोग थे, तो उस जगह पर तो मैं खोल नहीं पाया। जब हम कैंप में आ गए थे, तब भी वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। अब इतने भीड़ में तो मैं उस चीज़ को देख नहीं सकता था कि आखिर उसमें है तो क्या है। मैं सही मौका का तलाश करने में लग चुका था। अब जब हम जिस कैंप में सोते थे वहाँ पर और भी लोग सोते थे, तो वो जगह भी सुरक्षित नहीं था। करीब जब लोग सब कोई खाना वाना खा लिया, सब अपने कैंप में सोने सोने लगे, और तब मैं भी अब अपने बिस्तर पर आकर के लेट गया था, ताकि किसी को कोई शक ना हो। अब फिर जब सब लोग सो गए थे, तब मैं उस थैले को उठाया, अपना टॉर्च लिया और जंगल के साइड में चल दिया था, ताकि किसी को लगे कि मैं बाथरूम वगैरह जा रहा हूँ। कोई अगर हमें देखता भी है तो उसको यही मालूम पड़े कि मैं बाथरूम वगैरह जा रहा हूँ। मैं अब जंगल के अंदर पहुँच गया था, और एक जगह पर मैंने उस चीज़ को खोला। थैले में से वो जो कलश था पीतल का, उसमें ढक्कन लगा हुआ था, और वो पीतल का जो बर्तन था पूरा एकदम ब्लू रंग का हो गया था। उसमें लग रहा था कि काफ़ी ज़मानों से वो मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। कुछ ही जगह पर वो चमक रहा था, बाकी तो नीला पड़ा हुआ था, हरे रंग जैसा उसमें काई सी लग गई थी। मैं उस ढक्कन को खोलने का कोशिश करने लगा। बहुत मुश्किलों के बाद वो ढक्कन खुला। वजन था उसमें, मुझे लगा कि अंदर इसमें ज़रूर सोना चांदी या हीरा मोती भरा होगा। लेकिन जैसे ही ढक्कन को खोला,
अंदर राख ही राख नजर आ रही थी। मैं तो देख करके हैरान रह गया था। जिसको मैं खजाना समझा था वो तो अंदर में राख नजर आई। अब मैं राख को जल्दी से पलट दिया। हाँ, पलटने के बाद में उसमें से कुछ पुराने जमाने का सिक्का मुझे ज़रूर मिला, और सिक्का भी सोने का था। तो चलो, कम से कम इतना तो हो चुका था कि मैं खजाने को पा लिया था। बेशक वो एक सिक्का ही क्यों न था, लेकिन हमें खजाना तो मिल चुका था। मैं उसी में संतुष्ट था। अब फिर मैं वो जो बर्तन था उसको उसी जगह पर छोड़ करके और सिक्का ले करके मैं अपने कैंप में आ गया था। बर्तन को वैसे ही बंद कर दिया था, ढक्कन को, और एक पेड़ के पास मैं पत्तों में छुपा दिया था। और फिर मैं अपने कैंप में लौट गया था। मैं खुश था रात भर, क्योंकि सोने की कीमत ज़्यादा थी और वो तो एक सिक्का था पुराने ज़माने का। मैं अंदर से बहुत खुश था। अब मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ से निकलूँगा ना तो पहले अपने गांव जाऊँगा और फिर इस सोने के सिक्कों को बेचूँगा, और उससे जो पैसा मुझे मिलेगा मैं अपना टूटा फूटा घर को मरम्मत कराऊँगा। और फिर उसमें से जो पैसा मिलेगा तो मैं अपने लिए जेसीबी खरीदूँगा। मैं बहुत बड़ा सपने बुन रहा था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आगे मेरे साथ में क्या होने वाला है। मैं उस सिक्का को अपने जेब में दबा करके और मैं अपने बिस्तर पर सो गया था। सपना देखते देखते अमीर बनने का जो मेरे मन में चल रहा था, और वही सब सपना लिए मैं गहरी नींद में जा चुका था। मैं सपना क्या देख रहा हूँ कि जैसे अभी दिन हो, रात नहीं हुई थी सपने में, और एक लाल रंग के कपड़ों में एक लड़की हमारी तरफ आ रही है। हम मैं उसी कैंप में हूँ और बाकी लोग वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहे। बस अपने मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ और वो लड़की मेरे पास में आती है। अब मुझे इशारा करती है, बोलती है इशारे में कि तुम आओ मेरे साथ में। अब मैं अब उसके पीछे पीछे चल देता हूँ, बिना कोई सवाल, बिना कोई पूछताछ किए कि आखिर तुम कौन हो और तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो। वो तो सपना था और सपने में ये सब चल रहा था। सपने में उस लड़की के पीछे पीछे मैं चल देता हूँ। लड़की बला की खूबसूरत, कपड़ा लाल रंग के उस पर बहुत जच रहा था। देखने में भी लंबी थी और सुंदर भी थी। सबसे बेहतरीन चीज़, उसके जो बाल थे बहुत लंबे थे और एक रेशम की तरह लहरा रहे थे, चमक रहे थे। अब मुझे वो उसी पेड़ के पास में ले गई जहाँ पर मैंने वो कलश को, उस लोटे को छिपा रखा था, पेड़ के जड़ों के पास में, सूखे पत्तों के नीचे में। अब वो वहाँ जाकर के खड़ी हो गई। मुझे याद था कि मैं इसी जगह पर मैं उस कलश को छिपाया था, और मैं सपने में उस जगह को देख करके थोड़ा डर गया था कि आखिर ये लड़की मुझे इस जगह पर क्यों लेके आई है। यहाँ तो मैंने जो वो लोटा था, कलश था, उसको मैंने इस जगह पर छिपाया था। और तभी वो लड़की मुझे अपने नज़दीक बुलाने लगी, और मैं जब नज़दीक पहुँचा तो इशारा करने लगी उसी लोटे की तरफ में। अब क्या कहना चाह रही थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस उसका इशारा था कि तुम इसको उठा लो, और ना चाहते हुए भी मैं उस लोटे को उठा लिया था। और उसके बाद हम वहाँ से फिर चल पड़े थे। वो लड़की भी अब आगे आगे मेरे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे, लेकिन वो लोटा, कलश मेरे हाथ में ही था। और वो लड़की मुझे फिर उसी कैंप में ले आई थी जहाँ पर मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, और दिन के टाइम था। वहाँ पर कोई भी मजदूर, मिस्त्री कोई भी नहीं थी। सब अपने काम पर शायद गए होंगे और पूरा कैंप खाली पड़ा हुआ था।
अब फिर वो लड़की मुस्कुराती हुई और कहने लगी कि तुम अपने बिस्तर पर चले जाओ, इशारे में। वो तो एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से अभी तक नहीं बोली थी। अब मैं जादू की तरह चलता हुआ अपने बिस्तर पर जा लेटा था। अब फिर वो लड़की जिधर से आई थी उधर ही जाने लगी। मैं उसको जाता हुआ देखता रहा। अब फिर वो जंगलों के अंदर जा कर के गायब हो गई थी। अब इसके बाद मेरा नींद खुल गया। नींद खुला तो मैं उसी बिस्तर पर हूँ और आसपास में मजदूर वगैरह सब सो रहे हैं अपने अपने बिस्तर पर। अब सुबह का टाइम था। मैंने टाइम देखा तो 4 बज रहा था सुबह का। अब मेरे जो हाथ थे वो सने हुए थे मिट्टी पे। अब मुझे सपना बिल्कुल याद आ चुका था। और तभी मैं अपने सिरहाने देख रहा हूँ कि जिस लोटा को मैं उस पेड़ के पास में छिपा के आया था, अब वो लोटा तो मेरे सिरहाने पड़ा हुआ है। सही मायने में मैं इतना डर चुका था कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतना डरा हुआ था मैं उस लोटा को देख करके कि आखिर जो मैंने ये सपना देखा था, ये सपना था कि एक रियलिटी थी। वो लड़की शायद वो सच्ची था। तभी तो मैं ये गया था उस पेड़ के पास में और उस लोटे को उठा करके मैं यहाँ तक लाया। मुझे कुछ अब समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत ही परेशान था, हैरान था, डरा हुआ था। अब फिर मैं उस लोटे को जल्दी से अपने थैले में डाल दिया ताकि किसी को नज़र ना पड़े। अब फिर सुबह हो चुकी थी। धीरे धीरे लोग उठने लगे। इसके बाद मैं उस लोटे को अपने पास ही रख लिया था। अब सब सुबह हो गई, अपने अपने काम की तैयारी करने लगे। अब मैं भी अपने जेसीबी मशीन पर पहुंच गया था। लेकिन मैं काम करता जा रहा था, लेकिन मेरा ध्यान उसी लोटे पर थी कि आखिर जिस लोटा को मैं छोड़ करके जंगल में आ चुका था, और वो लड़की कौन थी जो मुझे उस जगह पर फिर ले गई और उस लोटे को फिर मेरे पास में पहुंचवा दी। मैं यही सब सोचता रहा था दिन भर। दोपहर में खाने के टाइम में भी मैं खाना सही ढंग से नहीं खा पाया था। मुझे चिंता लगी हुई थी, अंदर में एक बेचैनी सी थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ में। वो लड़की कौन थी जो मुझे उस जंगल में ले गई थी जहाँ पर मैंने इस लोटे को छिपाया था। लेकिन मैं अपनी बात कहूँ तो किससे कहूँ? अगर मैं किसी से को बात बताता हूँ तो उस सिक्के का भेद खुल जाएगा। अब फिर तो उसमें कंपनी का वो सिक्का हो जाएगा, कई लोग उस सिक्के के मालिक बन जाएंगे। इसीलिए मैं इस बात को अपने ही तक रखा हुआ था। मैं सोच रहा था कि मैं अब इस जगह से छुट्टी करूं, अपने घर चलूं। कोई ना कोई बहाना को मैं अब बनाने का तैयारी में लगा हुआ था। और वही मैंने शाम को किया। ठेकेदार को बोला कि मुझे घर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। मैं अपना काम एक भूल आया हूँ। अब मैं 2 दिन में वापस लौट आऊँगा। ठेकेदार मना करता रहा कि देख भाई, अभी तो तेरे को 1 हफ्ता हुआ आए हुए, अब फिर तू घर जा रहा है। वो कहने लगा कि ज़्यादा है तो अपनी जो औरत है उसी को ले आकर कैंप में रख ले, तेरे लिए मैं अलग से कैंप बनवा दूंगा। वो मजाक में सारी बातें कर रहा था। वो जानता था कि मैं अपनी बीवी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो था ही नहीं। अब मैं कहने लगा, नहीं ठेकेदार जी, बहुत अर्जेंट काम है, अब मुझे घर जाना है। और आखिरकार उसने मुझे इजाज़त दे दिया और कहा कि सिर्फ 2 दिन, तीसरे दिन यहाँ पर हाजिर होना है, नहीं तो मैं सारा तुम्हारा पैसा रोक दूंगा। और वो ऐसा करता भी था। जो मजदूर उसकी बात को नहीं मानते थे तो उसके साथ में यही करता था, उनका पैसा रोक देता था। अब मैं बोला, नहीं ठेकेदार जी, मैं जब 2 दिन बोला हूँ तो 2 ही दिन, तीसरे दिन मैं ज़रूर आ जाऊँगा। अब फिर तो मैं जल्दी जल्दी से अपना वो जो थैला वाला था और लोटे को और अपना जो सिक्का था उसको तो मैं अपनी जेब में संभाल के रखा था। अब मैं लेकर के अब चल पड़ा था मेन रोड पर। अब फिर मैंने वहाँ से बस पकड़ी और देर रात करीब 11 बजे तक
मैं अपने घर पहुंच गया था। घर में मेरी माँ भी थी, मेरी पत्नी थी, मेरे पिता भी थे, मेरी 2 बहन थी, दोनों की शादी हो चुकी थी, वो तो अपने ससुराल में थी। अब मेरे अभी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे, अभी मेरा कोई बाल बच्चा था नहीं। हाँ, मेरी माँ को बहुत शौक था बच्चे का, और वो मेरी पत्नी से इशारे में बोलती थी कि मुझे पोता कब देगी। अब मेरी पत्नी वही बात मेरे से कहती थी, तो मैं डांट देता था कि अभी तो हम लोग को खुद ही बचपना है, हम बच्चा क्यों पैदा करेंगे, ठहरो अभी। और इसके बाद जब मैं घर पहुंच गया तो मेरी पत्नी ये देख कर के खुश थी, मेरी माँ खुश थी, मेरे पिता खुश थे। अब फिर मैं चुपचाप अपने पिता के साथ एक कमरे में गया, वहाँ मेरी माँ भी थी। माँ कहने लगी, क्या बात है, इतना घबराया हुआ क्यों क्यों है बेटा। अब मैं वो सारा किस्सा बता दिया कि देखिए मैंने जंगल में क्या पाया था। वो सिक्का भी निकाल करके अपनी माँ के हाथों में दे दिया, और वो जो लोटा था वो भी मैंने थैले में से निकाल करके दिखा दिया। और ये बात मेरी पत्नी, जो मैंने दरवाज़ा कमरे के अंदर बंद कर रखा था, लेकिन वो दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसकी ऐसी आदत थी, उसको लग रहा था कि मैं उसके बारे में कुछ बुराई कर रहा हूँ या फिर ऐसी कोई बात होगी। वो दरवाजे पर ओट में खड़ी होकर के हमारी सारी बात को सुन रही थी। अब मेरे पिता कहने लगे कि देख बेटा, ये लग रहा है कि कोई टोना टोटका है जिसे तू बता रहा है। तुझे ये सामान वहीं पर जहाँ से तूने उठाया है ना, वहीं पर रख कर के आ जाना चाहिए। मेरे पिता बहुत सीधा साधा थे और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। अब मेरी माँ भी वैसी ही थी, पूजा पाठ करने वाली थी। लेकिन तभी दरवाज़ा पीटने लगा, मेरी पत्नी कुंडी खटखटाने लगी। अब मैं जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा मेरी पत्नी खड़ी है, और जल्दी से अंदर आ गई और कहने लगी, देखो ये जो सोना है ना बहुत कीमती है, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुकी हूँ। ये सोना बहुत कीमती है, इसको वापस नहीं रखना है, इससे तो हम लोग अमीर बन सकते हैं। इसको बेच करके बहुत सारा पैसा मिलेगा, हमारा घर भी रिपेयर हो जाएगा और तुम अच्छा भला कोई काम भी कर सकते हो। उसकी बात भी अपनी जगह पर जायज़ थी, लेकिन मेरे पिता, मेरी माँ इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उनको लग रहा था कि जैसे मैंने बताया था सपने की बात, और वो लोटा कैसे कैसे हमारे पास में वापस आया है, तो उस बात से वो लोग डरे हुए थे। लेकिन मेरी पत्नी को इस बात से कोई लेना देना नहीं था, वो तो सिर्फ उस सोने पर ही मोहित थी। जो सोने का सिक्का था उसको वो दोबारा वो खोना नहीं चाहती थी। इस पर बहस भी चला था हमारे घर में, लेकिन आखिरकार मेरी पत्नी की जीत हुई और हमने भी अब फैसला कर लिया कि देखो मुश्किल से ये चीज़ मिला है, अब इसको हम लोग बेच करके जो पैसा मिलेगा अच्छे काम में लगाएंगे। कोई बिजनेस करूँगा या जैसी भी खरीदूँगा, या फिर अपना जो घर है इसको नया बनाएंगे। अब बहुत तरह का प्लान बन चुका था उस सिक्का के घर में आते ही। अब फिर हम लोग अपने अपने घर में खाना वाना खा करके मैं अपनी पत्नी के कमरे में चला गया था। पत्नी मेरी बहुत खुश थी और वो कहने लगी कि देखिए जी, इतनी मेहनत से आप ये सिक्का ढूंढ कर लाए हैं, और फिर आप इसको कैसे कह रहे हैं कि हम वापस छोड़ाएंगे। मैं उसको समझाने लगा कि देखो हमारे पिताजी का कहना है कि जैसे मेरे रात में हुआ था, रात में वो लड़की कौन थी जो मुझे दोबारा उस पेड़ के पास में ले गई, उसका कोई मतलब होगा। लेकिन मेरी पत्नी उन चीज़ों को मान नहीं रही थी उस वक्त में। उसको तो लालच था सोने का सिक्के का। और आखिरकार हम लोग रात में सो चुके थे। मेरी जब नींद खुली तो मेरे घर में सुगंध सा फैला हुआ था। लग रहा था कि कोई धूप बत्ती खुशबू वाली मेरे घर में जल रही है।
लेकिन इतनी रात में भला कौन पूजा करता है। अब मेरी नींद तो खुल चुकी थी। अब मैं देखने की कोशिश कर रहा था, महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि वो सुगंध धूप बत्ती वाला आ कहाँ से रहा है। और तभी मेरी कोने में, घर के कोने में निगाह पड़ी। अब मुझे वही लड़की दिखाई दी जो मुझे सपने में नजर आई थी। मुझे कमरे में वही कोने में साफ साफ नजर आ रही थी। अब तो देख करके मैं डर से कांप गया था। मेरे तो मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की बंद थी। तो आखिर ये औरत, ये लड़की कैसे हमारे घर में आई। अब मैं एकदम बेहद घबराया हुआ था। अपनी पत्नी को मैं उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो भी सोती थी बहुत गहरी नींद में। बहुत मुश्किल से मैं उसको उठा पाया था। और वो जो लड़की थी उस कोने में हमारी तरफ देख रही थी, खड़ी होकर के। उसकी निगाह मेरे ऊपर भी जमी हुई थी। अब मैं उसकी निगाहें देख करके एकदम सहमा डरा हुआ था। और जैसे ही मेरी पत्नी उठी, मैं उसको इशारे में बताया कि देखो उधर, देखो कौन खड़ी है। और पत्नी देखते ही चिल्ला पड़ी उसको, पापा पापा, मम्मी मम्मी। मेरी माँ को मैं मम्मी कहा करती थी, मेरे पिताजी को पापा कहती थी। और जोर जोर से वो चिल्लाने लगी थी। और जैसे ही चिल्लाना शुरू किया, वो लड़की जैसे धुएं में, जैसे हवा में वो गायब हो चुकी थी। हल्का सा जैसे वो धुआं नजर आया था। और वैसी खुशबू आ रही थी जैसे वो धूप बत्ती जल रही हो, खुशबू वाली। अब फिर वो खुशबू भी गायब हो चुकी थी, वो लड़की भी गायब हो चुकी थी। अब वो मेरी पत्नी का शोर सुन करके मेरे माता पिता कमरे में के पास दरवाजे पर आ गए। और वो दरवाजे पीटने लगे, बोलने लगे, बहू क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है बहू, देख अभी आधी रात है, क्या बात है, दरवाजा खोल। और हम दोनों में से किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था कि हम दरवाजे के पास जाएं। हालांकि वो लड़की अब हमारे घर में नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन डर इतना था कि हम एकदम अपने पलंग से नीचे उतर नहीं रहे थे। अब मेरे माता पिता आवाज़ लगा रहे थे, चिल्ला रहे थे कि बहू दरवाज़ा खोल, बेटा दरवाज़ा खोल। और आखिरकार मैं ही उठा। मैं एक नज़र पूरा कमरे में नज़र डाला, लेकिन अब वो लड़की कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अब फिर मैं जाकर के दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोला तो मेरे माता पिता अंदर आ गए थे और कहने लगे कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ तुम्हारे साथ में, इतना शोर क्यों हो रहा था कमरे में। अब मैं सारी बात बताने लगा कि पिताजी, वही लड़की मुझे इस कोने में खड़ी नजर आई और एक खुशबू सा आ रहा था, जैसे कोई खुशबूदार धूप बत्ती जल रही हो। और तभी मेरा नींद खुला था। अब मेरे पिता और माता वही बात कहने लगे, देख बेटा, ये जो तो सोना लेके आया है ना, जरूर उसी लड़की का है। और वो लड़की देख सोने के साथ में यहाँ तक पहुँच गई है। मैं तो कहूँगा बेटा, इस चीज़ को जहाँ से तू लाया है, बाइज्जत उस सोने के सिक्के को उसी लोटे के अंदर डाल करके और उसी जगह पर तू जा करके गाड़ा, नहीं तो आगे चलकर हमारे साथ में क्या होगा कुछ नहीं मालूम। मेरे माता पिता बहुत डरे हुए थे। अब मैं भी अब डर चुका था, मेरी पत्नी भी डरी हुई थी। और आखिरकार मैंने फैसला ले लिया था कि मेरे माता पिता बिल्कुल सही हैं, मुझे ये लालच नहीं करना चाहिए। ना जाने वो लड़की कौन है और आगे चल के हमारे साथ में कुछ बुरा भी ना हो जाए। इसी डर से हम कांप रहे थे और मैंने वो जो फैसला ले लिया वही मैंने किया। मैं 2 दिन के लिए छुट्टी पर आया था, लेकिन मैं एक ही दिन के अंदर अब मैं वो वापस उसी साइड पर चल दिया था। वो जो सिक्का था उसी लोटे में डाल करके और उस ढक्कन को बंद कर दिया था। हालांकि राख तो नहीं थी, लेकिन मैं उसी को लेकर के वापस साइड पर पहुंच गया था।
जब साइट पर आने वाला था, अब मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां मैंने खुदाई किया था और जहां पर ये लोटा निकला था, कलश निकली थी। और उसी जगह पर मैं जा कर के और उसको दफना दिया, अच्छी तरह से मिट्टी से दबा दिया ताकि किसी को ना मिल सके। और इसके बाद मेरा जी बिल्कुल हल्का हो चुका था। मैं अब कैंप में पहुंच गया था और ठेकेदार तो मुझे देख करके हैरान था। वो कहने लगा, अरे महेश, आज तो तेरे एक ही दिन हुआ है, कमाल है तू तो एकदम काबिल लड़का है भाई, तू तो एक दिन पहले ही आ गया। वो खुश नजर आ रहा था और कहने लगा कि महेश, काम पर लग जा, तेरी देख गाड़ी तैयार है, जैसी भी तैयार है, और अपने काम में स्टार्ट कर दे। अब फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। मैं अंदर से अब बहुत खुश था। मुझे लगा कि जिस चीज़ को मैं अपने घर लेके गया था वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं था। हमारे घर पर कुछ बुरा भी हो सकता था, मेरी पत्नी के साथ में, मेरी माँ के साथ में, हो सकता कि मेरे साथ में भी हो सकता था। और इसके बाद वो लड़की मुझे कहीं सपने में भी नज़र नहीं आई और मैं सोच लिया था कि उस चीज़ से मैं बिल्कुल दूर रहूँगा, दोबारा उस जगह पर कभी नहीं जाऊँगा, उस लोटे के नज़दीक तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। और वही मैंने किया था। इस घटना के तो बहुत साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक वो पहेली मुझे समझ में नहीं आई कि आखिर उस लोटे में जो सिक्का था सोने का और उस लड़की से क्या ताल्लुकात था। क्यों लड़की हमारे घर तक पहुंच गई थी, वो क्या चाहती थी। हमने वो सिक्का वहाँ पर दबा करके सही किया या गलत किया, लेकिन हम इस चीज़ को कभी भी समझ नहीं पाए। हाँ, इतना तो ज़रूर समझ गया था कि जब से हमने उस लोटे को वहाँ दबा दिया था और उसके बाद वो उस लड़की से हमारा कभी आमना सामना नहीं हुआ था, ना सपने में, ना कभी आमने सामने। तो दोस्तों, ये थी महेश जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और ये दोस्तों, ये जो चैनल है आप ही का है। इस चैनल के लिए मैं दिन रात मेहनत करता रहता हूँ। इस चैनल के लिए मैंने बहुत सारा मेहनत करता रहता हूँ ताकि मैं अच्छा से अच्छा आपको कहानी प्रस्तुत कर सकूँ, इस आस में कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और मैं आपकी जो इच्छा है अच्छी से अच्छी कहानी देने का वो भरपूर प्रयत्न करूँगा। तो दोस्तों, अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। नमस्कार।